स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 24 अप्रैल 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों बिहार में जाम से मिलेगी अब राहत, 700 चौराहों पर लगेगा एआई ट्रैफिक सिस्टम। जी हां, बिहार में बढ़ते ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। बिहार के करीब 700 चौराहों पर अब एआई आधारित ट्रैफिक सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे ट्रैफिक मैनेजमेंट को स्मार्ट और तेज बनाया जा सके। ये पहल खास तौर पर बड़े शहरों में जाम की समस्या को कम करने के उद्देश्य से की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सिस्टम में स्मार्ट कैमरे और फिर सेंसर लगाए जाएंगे जो गाड़ियों की संख्या, गति और फिर ट्रैफिक फ्लो को रियल टाइम में मॉनिटरिंग करेंगे। इसके आधार पर सिग्नल अपने आप कंट्रोल होंगे और जहां ज़्यादा भीड़ होगी वहां ग्रीन सिग्नल का समय बढ़ा दिया जाएगा। इससे बिना मैनुअल हस्तक्षेप के ट्रैफिक को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकेगा। कुल मिलाकर के ये तकनीक बिहार के ट्रैफिक सिस्टम में बड़ा बदलाव ला सकती है। इससे न सिर्फ जाम की समस्या कम होगी बल्कि सड़क सुरक्षा भी बेहतर होगी और लोगों का समय बचेगा, जिससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी थोड़ी आसान और सुविधाजनक हो सकेगी। वोटर कम लेकिन वोटिंग ज़्यादा, एसआईआर में बदल रहा है चुनावी खेल। जहाँ पश्चिम बंगाल और फिर तमिलनाडु में इस बार चुनावी आंकड़े ने सबको चौंका दिया है। जहां पर एक तरफ वोटरों की संख्या कम हुई है तो वहीं पर दूसरी तरफ वोटिंग प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एसआईआर अभियान, जिसने वोटर लिस्ट को पूरी तरह से अपडेट कर दिया है। दरअसल एसआईआर एक प्रक्रिया है जिसमें घर घर जाकर के जाँच की जाती है, नए वोटर जोड़े जाते हैं और फिर फर्जी, डुप्लीकेट या फिर मृत लोगों के नाम हटाए जाते हैं। इसी प्रक्रिया के तहत कई राज्यों में बड़ी संख्या में नाम हटाए गए हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल में लाखों वोटर लिस्ट से बाहर हो गए और फिर तमिलनाडु में भी बड़े पैमाने पर संशोधन हुआ है। यही वजह है कि अब कम लेकिन असली वोटर बचे हैं। हालांकि इस पर विवाद भी कम नहीं है। विपक्ष का आरोप है कि असली वोटरों के नाम भी हटाए गए हैं, जबकि सरकार और चुनावी आयोग का कहना है कि ये सिर्फ लिस्ट को साफ और पारदर्शी बनाने के लिए किया गया कदम है। कुल मिलाकर के एसआईआर ने चुनावी गणित जरूर बदल दिया है। अब मुकाबला सिर्फ वोटिंग प्रतिशत का नहीं बल्कि इस बात का भी है कि किसके वोटर लिस्ट में बचे हैं और किसके हटे हैं। नेपाल का 62 रुपये वाला नियम क्या है, सीमांचल में क्यों मचा हड़कंप? दरअसल बात यह है कि भारत नेपाल सीमा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर नेपाल सरकार के नए नियम ने सीमावर्ती इलाकों में हलचल बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब अगर कोई व्यक्ति भारत से नेपाल जाता है और उसके पास करीब 62 यानी कि 100 नेपाली रुपये से ज़्यादा कीमत का सामान होता है तो उस पर कस्टम ड्यूटी देना जरूरी होगा। दरअसल नेपाल सरकार ने इस नियम को सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है ताकि सीमा पार होने वाली छोटे छोटे सामानों पर भी टैक्स वसूला जा सके और राजस्व नुकसान को रोका जा सके। जब पहले लोग रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे कि खाद्य सामग्री, कपड़े, घरेलू सामान आसानी से सीमा पार ले जाते थे, लेकिन अब इस पर रोक लग गई है। इसी वजह से बॉर्डर इलाकों में सख्त जाँच और कार्रवाई शुरू हो गई है। कुल मिलाकर के इस फैसले का असर सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है बल्कि आम लोगों के रिश्ते पर भी असर पड़ सकता है। भारत नेपाल के बीच जो रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है वह रोज़मर्रा के आवागमन और फिर छोटे व्यापार पर टिका है। ऐसे में लोगों को डर है कि अगर ये सख्ती जारी रही तो फिर सीमावर्ती इलाकों की अर्थव्यवस्था और आपसी संबंध दोनों प्रभावित हो सकते हैं, जिसको लेकर के विरोध भी शुरू हो चुका है। हड़ताली राजस्व अधिकारियों पर सरकार सख्त, वेतन से कटेगा जुर्माना। दरअसल बात यह है कि बिहार में हड़ताल पर गए अंचल और फिर राजस्व अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने कड़ा रुख अपना लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सम्राट चौधरी की सरकार अब ऐसे अधिकारियों पर आर्थिक कार्रवाई करने की तैयारी में है, जिससे प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। यह कदम खासतौर पर सरकारी कामकाज प्रभावित होने के बाद उठाया गया है। यह जानकारी के अनुसार जनगणना जैसे अहम कार्य में बाधा डालने के आरोप में सैकड़ों अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। करीब 624 अधिकारियों के वेतन से 1000 रुपये तक की कटौती करने का फैसला किया है ताकि अनुशासन बनाए रखा जा सके और सरकारी कार्य समय पर पूरा हो सके। ये कार्रवाई जनगणना अधिनियम के तहत की जा रही है, जिसमें सहयोग न करने पर जुर्माने का प्रावधान है। बिहार में डॉक्टर बनने की बढ़ती चाहत,
नीट में जबरदस्त उछाल। दरअसल बात यह है कि बिहार में मेडिकल फील्ड को लेकर के छात्रों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ सालों में नीट परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में बड़ा इजाफा देखने हुआ है और फिर ये ट्रेंड लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि बीते लगभग 6 साल में उम्मीदवारों की संख्या में करीब 73% तक वृद्धि दर्ज की गई है, जो इस बात का संकेत है कि बिहार के युवा अब बड़ी संख्या में डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं। इस बढ़ोतरी के पीछे कई कारण माने जा रहे हैं। एक तरफ मेडिकल प्रोफेशन से की बढ़ती डिमांड और बेहतर कैरियर अवसर है, वहीं पर दूसरी ओर बिहार सरकार भी मेडिकल शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर काम कर रही है। जैसे कि बिहार में MBBS सीट बढ़ाने की योजना भी सामने आई है, जिससे ज़्यादा छात्रों को मौका मिल सकेगा और प्रतियोगिता का दबाव थोड़ा कम हो सकता है। कुल मिलाकर के नीट में बढ़ती भागीदारी ये दिखाती है कि बिहार के छात्रों का झुकाव अब प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि सीटों की संख्या सीमित होने के कारण प्रतियोगिता भी काफ़ी कड़ी होती जा रही है। बिजली बिल खत्म करने का मौका, 78,000 की सब्सिडी से लगाएं सोलर सिस्टम। दरअसल बात है कि बिहार में बिजली बिल से राहत देने के लिए सरकार एक बड़ी योजना चला रही है, जिसके तहत लोगों को अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए 78,000 रुपये तक सब्सिडी दी जा रही है। ये योजना PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लागू की गई है, जिसका मकसद हर घर को सस्ती और फिर लगभग मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत अगर आप अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाते हैं तो फिर सरकार आपको सीधे बैंक खाते में सब्सिडी देती है। खास बात यह है कि 3 किलोवाट तक के इस सिस्टम पर अधिकतम 78,000 रुपये तक की सहायता मिल सकती है। इससे न सिर्फ बिजली बिल लगभग खत्म हो जाता है, बल्कि लंबे समय तक फ्री या फिर बहुत कम लागत में बिजली मिलती रहती है। कई मामलों में 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलना भी संभव बताया जा रहा है। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सरकारी पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इसके बाद अधिकृत एजेंसी आपके घर का सर्वे करेगी, फिर सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा। अब AI की नज़र में रहेंगे ड्राइवर, ITMS से तुरंत कटेगा चालान। जी हाँ, बिहार में सड़क हादसों को कम करने और फिर ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में ITMS लागू किया जाएगा, जिसके तहत हाईटेक कैमरे और फिर स्मार्ट तकनीक से सड़कों की निगरानी की जाएगी। इस सिस्टम का मकसद तेज रफ्तार और नियम तोड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई करना है। इस नई व्यवस्था में AI कैमरे, स्पीड डिटेक्शन सिस्टम और फिर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन जैसी तकनीक का इस्तेमाल होगा। जैसे ही कोई भी गाड़ी तेज गति से चलता है तो फिर रेड लाइट जंप करता है या फिर नियम तोड़ता है तो सिस्टम तुरंत उसकी पहचान कर लेगा और चालान जारी हो जाएगा। खास बात यह है कि इसमें पुलिस की मैनुअल ज़रूरत कम होगी और पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक तरीके से काम करेगा। कुल मिलाकर के ये सिस्टम बिहार के ट्रैफिक सिस्टम में बड़ा बदलाव ला सकता है, जहाँ 700 से ज़्यादा हाई रिस्क जगहों और फिर चौराहों पर इसे लागू किया जाएगा, जिससे हादसों में कमी आने की उम्मीद है और सड़कें पहले से ज़्यादा सुरक्षित बन सकती है। किसानों के लिए बड़ी राहत, मुफ्त बीज पर 100% अनुदान। जब बिहार के किसानों के लिए राहत बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर सरकार ने मुफ्त बीज देने की योजना को लागू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस योजना के तहत किसानों को बीज खरीदने के लिए पूरी तरह से सब्सिडी यानी कि 100% अनुदान दिया जाएगा, जिससे उन्हें खेती की लागत में बड़ी राहत मिलेगी और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। बताया जा रहा है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को आवेदन करना जरूरी होगा। यह आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन या फिर कृषि विभाग के माध्यम से पूरी की जा सकती है, जहां पर किसानों को अपनी जमीन और फिर खेती से जुड़ी जानकारी देनी होगी। इसके बाद पात्र किसानों को चयन करके उन्हें मुफ्त बीज उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे समय पर बुआई कर सकें। कुल मिलाकर के ये योजना किसानों की आय बढ़ाने और फिर खेती को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इससे छोटे और फिर मध्यम किसानों को खास फायदा मिलेगा, जो महंगे बीजों की वजह से खेती में दिक्कतें महसूस करते हैं, और इससे बिहार की कृषि व्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। बिहार की वित्तीय स्थिति मजबूत, सरकार ने दिया सख्त संदेश। दरअसल बात यह है कि बिहार की आर्थिक स्थिति को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पर सरकार ने साफ कहा है कि बिहार की वित्तीय स्थिति मजबूत बनी हुई है। इस बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी विभागों को सख्त निर्देश दिया है कि वित्तीय अनुशासन का हर हाल में पालन किया जाए। इस बयान के बाद प्रशासनिक स्तर पर गतिविधियां तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने साफ कर दिया है कि बजट का सही उपयोग और अनावश्यक खर्चों पर रोक बेहद जरूरी है।
हर विभाग को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि योजनाओं के लिए आवंटित राशि का इस्तेमाल सही समय पर और फिर सही तरीके से हो, ताकि विकास कार्यों में तेजी आए और फिर किसी तरीके की वित्तीय गड़बड़ी ना हो। कुल मिलाकर के ये कदम बिहार में वित्तीय प्रबंधन को और मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। इससे न सिर्फ सरकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन होगा, बल्कि बिहार की आर्थिक स्थिरता भी बनी रहेगी, जिससे आने वाले समय में विकास की रफ्तार और तेज हो सकती है। स्कूल में पुलिस मैडम की क्लास वीडियो वायरल होते ही मिली तारीफ। दरअसल बात है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी पुलिस अधिकारी स्कूल निरीक्षण के दौरान बच्चों की क्लास लेती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो बिहार के किसी सरकारी स्कूल का है, जहां पर अधिकारी निरीक्षण के लिए पहुंची थी, लेकिन वहां का माहौल देखकर कि उन्होंने खुद ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस मैडम बच्चों से सवाल पूछती है, उन्हें पढ़ाने के लिए प्रेरित करती है और अनुशासन का महत्व समझाती है। जब बच्चों के साथ उनका बातचीत करने का तरीका काफ़ी सरल और प्रेरणादायक नजर आता है, जिससे बच्चे भी पूरे ध्यान से उनकी बात सुनते दिखाई देते हैं। इस अनोखे अंदाज ने लोगों का दिल जीत लिया है। कुल मिलाकर के ये वीडियो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है और फिर सोशल मीडिया पर लोग उस पुलिस अधिकारी की जमकर की तारीफ कर रहे हैं। कई यूजर्स इसे एक सकारात्मक पहल बता रहे हैं, जहां पर एक अधिकारी ने अपनी जिम्मेदारी से बढ़कर के समाज के लिए अच्छा संदेश देने का काम किया है, जिससे शिक्षा और फिर अनुशासन दोनों को बढ़ावा मिला है। बिहार में कर्मचारियों के लिए नया आदेश, सभी जिलों में लागू सख्ती। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने एक बार फिर से सरकारी कर्मचारियों को लेकर के सख्त रुख अपनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के सभी जिलों में एक नया आदेश लागू किया है, जिसके तहत कर्मचारियों को तय नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। इस फैसले का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को और ज़्यादा प्रभावी बनाना और फिर सरकारी कामकाज में सुधार लाना है। बताया जा रहा है कि इस आदेश के तहत समय पर कार्यालय पहुँचना, काम में लापरवाही न करना और फिर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य किया गया है। साथ ही साथ उपस्थिति और फिर कार्य प्रदर्शन पर निगरानी बनाई जाएगी, ताकि किसी भी तरीके की ढिलाई पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। इससे सरकारी दफ्तरों में अनुशासन बनाए रखने पर खास जोर दिया जा रहा है। कुल मिलाकर के ये कदम प्रशासन को ज़्यादा जिम्मेदार और फिर जवाबदेह बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। पप्पू यादव के बयान पर बृजभूषण शरण सिंह का पलटवार, सियासत फिर से गर्म। दरअसल बात यह है कि बिहार और राष्ट्रीय राजनीति में बयानबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में पप्पू यादव के विवादित बयान पर अब भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये पप्पू यादव के अपने विचार हैं और उसी आधार पर उन्होंने ऐसा बयान दिया है, जिससे राजनीतिक माहौल एक बार फिर से गर्मा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बृजभूषण शरण सिंह ने इशारों में ये भी कहा कि ऐसे बयान किसी की सोच को दर्शाते हैं और उन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इस बयान के बाद दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। तेजस्वी यादव के बयान पर बवाल, डिप्टी सीएम का पलटवार तेज। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। तेजस्वी यादव के उस बयान पर भारी बवाल मच गया है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर अपराधियों को सम्राट कहने जैसी टिप्पणी की है। इस बयान के सामने आते ही सियासी माहौल गर्मा गया है और फिर सत्ता पक्ष ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस बयान पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ऐसे बयान अपराध को बढ़ावा देने वाले हैं और फिर ये जनता के लिए गलत संदेश देता है। उन्होंने विपक्ष पर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया है और कहा कि सरकार अपराध पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है। कुल मिलाकर के ये बयान अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। आने वाले दिनों में इस पर और भी आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल सकते हैं, जिससे बिहार की सियासत और ज़्यादा गरमाने की संभावना है और फिर दोनों पक्षों के बीच टकराव बढ़ सकता है। पटना में जेडीयू के पोस्टर कैंपेन से सियासी माहौल गर्म, 20 साल के काम पर जोड़। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजधानी पटना में इन दिनों सियासी माहौल पोस्टरों के जरिए गर्म होता नजर आ रहा है। जेडीयू ने शहर भर में बड़े बड़े पोस्टर लगाकर के 20 साल के काम का संदेश देना शुरू कर दिया है। इन पोस्टरों के जरिए पार्टी अपनी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, जिससे राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन पोस्टरों में खास तौर पर विकास कार्यों, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार, कानून व्यवस्था और फिर सामाजिक योजनाओं को प्रमुखता से दिखाया जा रहा है। पार्टी का मकसद ये बताना है कि पिछले 2 दशकों में सरकार ने बिहार में बड़े बदलाव किए हैं और जनता को इसका सीधा फायदा मिला है।
इससे आगामी चुनाव से पहले माहौल बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। कुल मिलाकर के ये पोस्टर कैंपेन बिहार की राजनीति में नया मोड़ ला सकता है। एक तरफ सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियां गिना रहा है, वहीं पर विपक्ष भी इन दावों पर सवाल उठाने की तैयारी में है, जिससे आने वाले समय में सियासी टकराव और तेज हो सकता है और फिर चुनावी माहौल और दिलचस्प बन सकता है। बिहार में टेम्परेचर का टॉर्चर, गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड। जी हां, बिहार की राजधानी पटना इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है, जहां पर तापमान लगातार नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हालात इतने गंभीर हैं कि दिन में बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और लोगों को तेज धूप और फिर लू का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिन और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। या रिपोर्ट्स के अनुसार तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है और फिर हीट वेव जैसी स्थिति बन गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि बीच बीच में आंधी और फिर बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है, जिससे थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन तब तक लोगों को सावधानी बरतने की सख्त सलाह दी गई है। कुल मिलाकर के पटना में इस समय गर्मी अपने चरम पर है और फिर आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज बदल भी सकता है। ऐसे में ज़रूरी है कि लोग ज़्यादा पानी पिएँ, धूप से बचें और फिर ज़रूरी काम के अलावा बाहर घर से निकलने से परहेज करें, ताकि लू और फिर गर्मी से होने वाली बीमारियों से सुरक्षित रह सके। जनगणना में बाधा डालने पर होगी सख्त सजा, सरकार का कड़ा संदेश। दरअसल बात है कि देश में प्रस्तावित सेंसस 2027 यानी कि जनगणना 2027 को लेकर के सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति जनगणना के काम में बाधा डालता है या सही जानकारी देने से बचता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। जब सरकार ने साफ कर दिया है कि जनगणना एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसमें सहयोग करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। बताया जा रहा है कि नियमों के तहत जनगणना कार्य में बाधा पहुंचाने पर 3 साल तक की सजा और साथ ही जुर्माने का प्रावधान किया गया है। या इसके अलावा गलत जानकारी देने या फिर जानकारी छिपाने पर भी कार्रवाई हो सकती है। इस कदम का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जनगणना का डेटा पूरी तरह से सटीक और विश्वसनीय हो, ताकि योजनाओं और फिर नीतियों को सही दिशा में लागू किया जा सके। कुल मिलाकर के सरकार का यह संदेश साफ है कि जनगणना प्रक्रिया में किसी भी तरीके की लापरवाही या फिर बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आने वाले समय में सेंसस 2027 देश के विकास की दिशा में तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। इसलिए हर नागरिक से सहयोग की अपील की जा रही है, ताकि यह प्रक्रिया सफल और पारदर्शी तरीके से पूरी हो सके। भागलपुर जिले में 426 स्कूलों की बदलेगी तस्वीर, खर्च होंगे 1,92,00,000 रुपए। आयोग ने जारी किया टेंडर। जब भागलपुर जिले के सरकारी स्कूलों में अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जिले के 7 प्रखंडों के कुल 426 स्कूल इस योजना में शामिल किए गए हैं। इन स्कूलों के विकास के लिए करीब 1,92,00,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना के तहत भवन मरम्मत और फिर मूलभूत सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा। आयोग ने इस कार्य के लिए टेंडर जारी कर दिया है। न संगठन न सरकार, अब क्या करेंगे निशांत कुमार? जेडीयू को लेकर के आरजेडी ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में इन दिनों निशांत कुमार को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई है। जेडीयू की नई टीम के ऐलान के बाद भी उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उनका नाम शामिल नहीं किया गया है। या इतना ही नहीं, वे सरकार में भी किसी पद पर नजर नहीं आ रहे हैं। या इससे राजनीतिक गलियारों में कई तरीके के सवाल खड़े हो गए हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर आगे उनका क्या रोल होगा। जेडीयू नेताओं का कहना है कि निशांत कुमार ने खुद पद लेने से दूरी बनाई है। बताया जा रहा है कि वे बिना अनुभव के सीधे सत्ता में नहीं आना चाहते हैं। वहीं पर पार्टी उन्हें भविष्य के बड़े नेता के तौर पर देख रही है। नीतीश कुमार की विरासत को आगे बढ़ाने की चर्चा भी जोरों पर है, लेकिन संगठन और सरकार दोनों से दूरी ने सस्पेंस और बढ़ा दिया है। राजनीतिक विश्लेषक इसे एक सोची समझी रणनीति मान रहे हैं। इधर आरजेडी ने इस मुद्दे पर बड़ा हमला बोला है। आरजेडी का दावा है कि जेडीयू का पतन अब शुरू हो चुका है। पार्टी का कहना है कि नेतृत्व को लेकर के जेडीयू में अस्पष्टता नहीं है। निशांत कुमार की स्थिति को लेकर के विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति को और गरमा दिया है। आने वाले समय में यह मुद्दा और बड़ा रूप ले सकता है। बिहार में रजिस्ट्री समेत सभी रजिस्टर कार्यालय पेपरलेस, पीडीएस लिंक से मिलेगा दस्तावेज। दरअसल बात है कि बिहार में अब जमीन रजिस्ट्री और निबंधन की प्रक्रिया पूरी तरह से बदलने जा रही है। जब सरकार इसे पूरी तरह से पेपरलेस बनाने की तैयारी में जुट गई है। नई व्यवस्था में सभी काम डिजिटल तरीके से किए जाएंगे, जहाँ ई फाइलिंग और फिर डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग अनिवार्य होगा। जहाँ इससे प्रक्रिया पहले से के मुकाबले तेज और पारदर्शी बनेगी। लोगों को कागजी झंझट से भी राहत मिलने वाली है। यह नई प्रणाली में दस्तावेज पीडीएस लिंक के जरिए उपलब्ध कराए जाएंगे। लोग अब अपने जरूरी कागजात ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए रजिस्ट्री ऑफिस के
चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। डिजिटल सिस्टम से रिकॉर्ड सुरक्षित और आसानी से उपलब्ध होगा। जी हाँ, बायोमेट्रिक और फिर डिजिटल सत्यापन से फर्जीवाड़े पर भी रोक लगेगी। सरकार का लक्ष्य पूरी प्रक्रिया को आसान और सुरक्षित बनाना है। इस बदलाव से आम लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है। समय की बचत के साथ साथ काम भी जल्दी पूरा हो सकेगा। बिहार में सरकारी शिक्षकों को मिलेगी AI की ट्रेनिंग, स्कूलों में बदलेगा पढ़ाई का तरीका। जहाँ बिहार में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस पहल का मकसद पढ़ाई के तरीके को पूरी तरह से बदलना है। शिक्षा विभाग ने इसे नई तकनीक से जोड़ने की योजना तैयार की है। अब शिक्षक डिजिटल टूल्स और स्मार्ट तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे। इससे छात्रों को भी नई और आसान तरीके से पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। AI ट्रेनिंग के जरिए शिक्षकों को नई तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। इसमें पढ़ाने के स्मार्ट तरीके और डिजिटल कंटेंट का उपयोग सिखाया जाएगा। AI की मदद से छात्रों की कमजोरियों को पहचानना आसान होगा। इसके अनुसार पढ़ाई का तरीका भी बदला जा सकेगा। क्लासरूम में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पढ़ाई ज़्यादा इंटरेक्टिव बनेगी। सरकार का लक्ष्य है कि शिक्षा को और प्रभावी बनाया जाए। इस योजना से सरकारी स्कूल में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। छात्रों को बेहतर क्वालिटी की शिक्षा मिलने की उम्मीद है। AI के जरिए पढ़ाई को आसान और दिलचस्प बनाया जाएगा। शिक्षकों की कार्यक्षमता और पढ़ाने के तरीका भी बेहतर होगा। बिहार में आग उगल रहा है आसमान, 14 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। अगले 7 दिन कैसा रहेगा मौसम? दरअसल बात है कि बिहार में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। बिहार के 14 जिलों में हीट वेव को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया है। तापमान कई जगह पर 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा पहुंचा है। दिन के समय तेज गर्म हवाएं चलने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की आसार नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर पश्चिमी और फिर दक्षिण बिहार में ज़्यादा असर रहेगा। आने वाले 3 दिनों में तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है। वहीं पर बक्सर के डुमराव में कल पारा 44.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यह अप्रैल के पुराने रिकॉर्ड के बेहद करीब माना जा रहा है। तेज धूप और शुष्क हवाओं से गर्मी और बढ़ती जा रही है। नमी की कमी भी तापमान बढ़ाने का बड़ा कारण बन रही है। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। अगले 7 दिनों तक गर्मी से राहत मिलना मुश्किल बताया गया है। अटल पेंशन योजना में बिहार के महिलाओं की मजबूत भागीदारी। अब तक 46 लाख ने कराया रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, अटल पेंशन योजना में बिहार की महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। बिहार में अब तक 46 लाख से अधिक महिलाओं ने इस योजना में रजिस्ट्रेशन करा लिया है। कुल मिलाकर के बिहार इस योजना में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। बताया जा रहा है कि बिहार में 80 लाख से ज़्यादा लोग इस योजना से जुड़े हैं। महिलाओं की इतनी बड़ी संख्या ने सभी का ध्यान आकर्षित किया है। यह इससे साफ है कि योजना के प्रति जागरूकता तेजी से बढ़ रही है। अटल पेंशन योजना खासतौर पर असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए चलाई जाती है। इस योजना के तहत लोगों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा दी जाती है। अनंत सिंह ने की शराबबंदी हटाने की मांग। अब डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने 2 टूक में दिया जवाब। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में शराबबंदी को लेकर के एक बार फिर से बहस तेज हो गई है। मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने शराबबंदी खत्म करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि इस कानून से युवाओं में दूसरे नशों की लत बढ़ रही है। अनंत सिंह ने इस मुद्दे को लेकर के मुख्यमंत्री से बात करने की भी बात कही थी। जहां उनके इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। हर तरफ इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। अब इस पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने साफ और कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि अनंत सिंह कोई पार्टी नहीं, ये उनकी व्यक्तिगत राय है। सरकार की नीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि शराबबंदी कानून में कोई बदलाव नहीं होगा। पटना में लड़कियां परोसी जा रही है, बेटियों की लग रही है बोली। पप्पू यादव के सनसनीखेज दावे से मचा हड़कंप। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में पप्पू यादव के बयान से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने दावा किया है कि पटना में लड़कियों का शोषण हो रहा है। जब पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि कुछ जगहों पर बेटियों की बोली लगाई जा रही है। उनका ये बयान सामने आते ही सियासी हलचल तेज हो गई है। उन्होंने इस मामले को गंभीर सामाजिक समस्या बताया है। उनके बयान के बाद हर तरफ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हो गई है। पप्पू यादव ने कहा है कि राजनीतिक और फिर समाज में महिलाओं की स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ प्रभावशाली लोग इस तरह की गतिविधियों में शामिल है। जब उनका कहना है कि इस पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है।
दोस्तों, किशनगंज में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने एक जेसीबी जब्त कर ली है। जी हाँ, दरअसल बात है कि किशनगंज में अवैध खनन का खेल लंबे समय से चल रहा था, लेकिन अब पुलिस ने इस पर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। जब सुखानी थाना क्षेत्र से एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां पर पुलिस ने अवैध खनन में लगी एक जेसीबी मशीन को मौके से ही जब्त कर लिया है। मामला भेलागुड़ी इलाके का है, जहाँ पर गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने छापेमारी की। बताया जा रहा है कि यहाँ पर बिना किसी अनुमति के खुलेआम खनन का काम चल रहा था। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची तो खनन कर रही जेसीबी को पकड़ लिया गया। ये कार्रवाई सुखानी थाना अध्यक्ष मन्नू कुमारी के निर्देश पर की गई है। वहीं पर गश्ती टीम ने बिना देरी किए मौके पर पहुंच करके मशीन को जब्त कर लिया है और उसे थाने लाया गया है। इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब सवाल यह है कि आखिर ये अवैध खनन किसके इशारे पर हो रहा था, क्योंकि बिना किसी बड़े नेटवर्क के इस तरीके का काम लंबे समय तक चल पाना आसान नहीं होता है। जानकारी के मुताबिक किशनगंज में अवैध खनन की शिकायतें लगातार मिल रही थी। नदियों और फिर आसपास के इलाकों से बालू और मिट्टी का अवैध उत्खनन किया जा रहा था, जिससे सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है। लेकिन सिर्फ नुकसान यहीं तक सीमित नहीं है। अवैध खनन की वजह से इलाके में दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। भारी मशीनें और फिर ओवरलोड वाहन सड़कों पर दौड़ते हैं, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। जहाँ कई जगहों पर नदियों की गहराई बढ़ने से बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है, जिससे आम लोगों की जिंदगी पर सीधा असर पड़ता है। पुलिस ने इस मामले की जानकारी खनन विभाग को भी दे दी है, ताकि आगे की कार्रवाई और सख्त की जा सके। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस तरीके के और भी ठिकानों पर छापेमारी हो सकती है। अब देखना होगा कि ये कार्रवाई सिर्फ एक दिखावा बनकर के रह जाती है या फिर सच में अवैध खनन के इस पूरे नेटवर्क पर लगाम लगती है। क्योंकि सवाल सिर्फ एक जेसीबी का नहीं है, सवाल है उस सिस्टम का जो इस खेल को पनपने देते हैं और उस खतरे का जो आम लोगों की जान पर बनाता है। दोस्तों, किशनगंज में किराना दुकान की आड़ में स्मैक कारोबार का खुलासा हुआ है, जिसमें एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। यह किशनगंज में अब नशे का कारोबार किस स्तर तक पहुंच चुका है, इसका अंदाजा इस खबर से लगाइए, जहां पर एक साधारण सी दिखने वाली किराना दुकान के अंदर से स्मैक का काला धंधा चल रहा था। बाहर से किराने की दुकान, अंदर से जहर का कारोबार। दरअसल पुलिस के ऑपरेशन क्लीन ड्राइव के तहत एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार के निर्देश पर बनी टीम ने पानीसाल इलाके में छापेमारी की और एक महिला को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। सूचना थी कि किराना दुकान की आड़ में नशीले पदार्थों की बिक्री हो रही है और जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची तो पूरा मामला खोल करके सामने आ गया। यह दुकान संचालिका अमीना खातून के पास से 24 पुड़िया स्मैक बरामद हुई है, जिसका वजन करीब 6 ग्राम से ज्यादा बताया जा रहा है। अब आप जरा सोचिए कि जिस दुकान से लोग दाल चावल और रोजमर्रा का सामान लेने जाते होंगे, उसी दुकान से कुछ लोगों को नशे का जहर भी परोसा जा रहा था। यानी कि भरोसे की जगह को ही कारोबार का अड्डा बना दिया गया था। जब पुलिस ने मौके से एक मोबाइल फोन को भी जब्त किया है और अब असली खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि यही मोबाइल पूरे नेटवर्क की चाबी साबित हो सकता है। जब कॉल डिटेल, चैट और संपर्कों के जरिए पुलिस अब इस धंधे की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये स्मैक कहां से आ रही थी, कौन लोग इसके पीछे हैं और किन किन तक ये जहर पहुंचाया जा रहा था। पुलिस अब सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहना चाहती है, बल्कि इस पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की तैयारी में है। अवैध कमाई से बनाई गई संपत्ति की भी जांच हो रही है और जरूरत पड़ी तो जब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हरकत मच गया है और फिर नशा कारोबार से जुड़े लोगों में डर भी साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये भी सच है कि इस तरह के धंधे अकेले नहीं चलते, इसके पीछे एक पूरा सिस्टम होता है। ऑपरेशन क्लीन ड्राइव अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक सख्त संदेश बनता जा रहा है कि किशनगंज में नशे का कारोबार अब ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है। दोस्तों, किशनगंज में बाइक की बिक्री ठप हो गई है। जी हाँ, किशनगंज में एक छोटा सा टेक्निकल बदलाव अब हजारों लोगों की रोजी रोटी पर भारी पड़ रहा है और असर इतना बढ़ गया है कि पूरा दोपहिया वाहन बाजार लगभग ठप पड़ गया है। मामला 1 अप्रैल 2026 से शुरू होता है, जब परिवहन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल में एक बदलाव किया गया और इस बदलाव ने किशनगंज के व्यापार की रीढ़ ही तोड़ दी है। अब दूसरे राज्य, खास करके पश्चिम बंगाल के ग्राहक यहाँ से बाइक खरीद ही नहीं पा रहे हैं। अब आप सोचिए कि किशनगंज एक सीमावर्ती जिला है, यहाँ से बंगाल की दूरी महज 2 से 3 किलोमीटर है और सालों से यही इसकी सबसे बड़ी ताकत रही है। जब बंगाल के ग्राहक बड़ी संख्या में यहां आकर के बाइक खरीदते थे, अनुमान है कि कुल बिक्री का 50% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ बंगाल के खरीदारों से आता था। लेकिन अब पोर्टल से अस्थायी पता यानी कि दूसरे राज्य का ऑप्शन ही हटा दिया गया है और बस यही से पूरा खेल खत्म। अब डीलर चाहकर भी बंगाल के ग्राहकों को गाड़ी नहीं बेच पा रहे हैं। शोरूम में गाड़ियां खरीद है, ग्राहक आ रहे हैं, लेकिन सिस्टम कह रहा है सेल नहीं हो सकती। इसका असर सिर्फ
व्यापारियों पर नहीं बल्कि सीधे सीधे सरकार के खजानों पर भी पड़ रहा है, जहाँ हर बाइक बिक्री पर मिलने वाला टैक्स अब रुक गया है, यानी कि राजस्व में भारी गिरावट आई है। वहीं पर शोरूम मालिकों का कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो फिर उन्हें दुकान बंद करने की नौबत भी आ सकती है। जहाँ कई डीलरों ने जिला परिवहन पदाधिकारी को लिखित शिकायत दी है और पुराने सिस्टम को बहाल करने की मांग की है। वहीं पर डीटीओ ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए ऊपर तक बात पहुंचाई है। उन्होंने साफ कर दिया है कि सीमावर्ती जिले की अर्थव्यवस्था काफी हद तक पड़ोसी राज्यों पर निर्भर करती है और इस तरीके का बदलाव बिना जमीनी हकीकत समझे किया गया लगता है। अब सवाल है कि क्या सिर्फ एक ऑप्शन हटाने से पूरा बाजार खत्म हो जाना चाहिए? क्या सिस्टम इतना कमजोर है कि एक क्लिक से हजारों लोगों की कमाई बंद हो जाए? फिलहाल किशनगंज के शोरूम में सन्नाटा है, व्यापारी परेशान है और सबकी नजर सरकार के अगले फैसले पर टिकी है, क्योंकि अगर ये एक ऑप्शन वापस नहीं आया तो फिर किशनगंज का ये फलता फूलता बाजार सच में इतिहास बन सकता है। दोस्तों, किशनगंज के सरकारी स्कूलों में अब मोबाइल वाला मास्टर नहीं चलेगा, क्योंकि जिला प्रशासन ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने शिक्षा व्यवस्था में हलचल मचा दी है। जिला पदाधिकारी विशाल राज ने साफ आदेश जारी कर दिया है कि अब ड्यूटी के दौरान शिक्षक मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब क्लास में अब ना व्हाट्सएप, ना ही फेसबुक, ना कॉल, सिर्फ पढ़ाई। दरअसल डीएम को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कई शिक्षक क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने के बजाय मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, जब बच्चे सामने बैठे रहते हैं और गुरुजी स्क्रीन में खोए रहते हैं। ऐसे में पढ़ाई का क्या हाल होता होगा ये समझना मुश्किल नहीं है। इन्हीं शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अब सख्त फैसला लिया गया है। डीएम ने सभी प्रधान अध्यापकों को निर्देश दिया है कि अपने अपने स्कूलों में इस आदेश को हर हाल में लागू कराएं और सिर्फ आदेश ही नहीं बल्कि इसके साथ सख्त चेतावनी भी दी गई है। अगर कोई शिक्षक क्लास में मोबाइल चलाते पकड़ा गया या उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सीधे विभागीय कार्रवाई होगी, यानी कि नौकरी पर भी असर पड़ सकता है। डीएम विशाल राज ने साफ कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा। स्कूल पढ़ाई के लिए है, मोबाइल चलाने के लिए नहीं। हालांकि एक बात भी साफ हो गई है कि तकनीक का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद नहीं है, लेकिन उसका उपयोग सिर्फ पढ़ाई से जुड़े कामों तक सीमित रहेगा। यानी कि अगर मोबाइल से पढ़ाई में मदद मिलती है तो ठीक, लेकिन टाइम पास नहीं चलेगा बिल्कुल भी। इस फैसले के बाद शिक्षा विभाग में हलचल तेज हो गई है। कुछ लोग इसे सख्त लेकिन जरूरी कदम मान रहे हैं, तो कुछ इसे अचानक लिया गया फैसला बता रहे हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इस फैसले से सरकारी स्कूलों की पढ़ाई में सुधार आएगा? क्या अब बच्चे सच में बेहतर माहौल में पढ़ पाएंगे? फिलहाल संदेश साफ है कि किशनगंज के स्कूलों में अब मोबाइल नहीं सिर्फ किताबें चलेगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बिहार के 11 शहरों में जमीन खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि किशनगंज भी तो ऐसा नहीं है, किशनगंज को भी तो इस नियम में शामिल नहीं किया गया है। तो आपको बता दूं कि किशनगंज में ऐसा बिल्कुल भी नियम नहीं है। किशनगंज में रोक नहीं है। किशनगंज में जमीन खरीद बिक्री पहले जैसा लागू है, यानी कि पहले जैसे ही हो रही है और आगे भी होगी। किशनगंज में कोई भी प्रतिबंध नहीं है। हाँ, पूर्णिया में जरूर प्रतिबंध है। पूर्णिया के लोग जमीन खरीद बिक्री नहीं कर पाएंगे। पूर्णिया शहर के लोग। बिहार में अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है, ऐसा बदलाव जो आने वाले सालों में पूरे राज्य की तस्वीर बदल सकता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी और सबसे बड़ा फैसला है 11 नए आधुनिक शहर बसाने का। इन नए सैटेलाइट टाउनशिप के लिए राज्य के अलग अलग हिस्सों को चुना गया है, जिसमें पटना, पूर्णिया, दरभंगा, गया, मुंगेर, सहरसा, सोनपुर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और छपरा शामिल है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन इलाकों में जमीन की खरीद बिक्री पर तुरंत रोक लगा दी गई है। यानी कि अब कोई भी जमीन का सौदा नहीं कर पाएगा जब तक सरकार अपना मास्टर प्लान तैयार नहीं कर लेती। सरकार का कहना है कि इससे जमीन की कालाबाजारी रुकेगी और शहरों का विकास प्लानिंग के साथ होगा, न कि मनमर्जी से। इन नए शहरों को प्राचीन और फिर सांस्कृतिक नाम दिए जाएंगे, जैसे कि पटना के पास पाटलिपुत्र टाउनशिप और सोनपुर के पास हरिहर नाथपुर। अब बात करते हैं दूसरे बड़े फैसले की, जो सीधे आम लोगों खास करके लड़कियों की सुरक्षा से जुड़ा है। तो सरकार ने 4700 पुलिस दीदी को सड़कों पर उतारने का फैसला किया है। इसके लिए 1500 स्कूटी और 3200 बाइक खरीदी जाएगी। यानी कि अब स्कूल कॉलेज के आसपास गलियों और फिर बाजारों में महिला पुलिस की सीधी मौजूदगी रहेगी, ताकि छेड़खानी जैसी घटनाओं पर तुरंत रोक लगाई जा सके। एक और अहम फैसला यह है कि अब सड़क हादसों को आपदा का दर्जा दिया गया है। यानी कि अगर कोई बड़ी दुर्घटना होती है
तो पीड़ितों को सीधे ही SDRF से मुआवजा मिलेगा, जहाँ बिना लंबी प्रक्रिया के। धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देने के लिए हरिहरनाथ मंदिर को भी भव्य कॉरिडोर के साथ विकसित किया जाएगा, ठीक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह। इसके लिए सैकड़ों करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इतना ही नहीं, बिहार में नए एयरपोर्ट भी बनने जा रहे हैं, जिसमें सोनपुर और अजगैबीनाथ धाम शामिल है। इससे हवाई कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। सरकार का दावा है कि इस फैसले से रोजगार बढ़ेगा, शहरों में बोझ कम होगा और बिहार के शहरी विकास नई दिशा लेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये फैसले जमीन पर उतर पाएंगे? क्या नए शहर सच में बनेंगे या फिर फाइलों में ही दब करके रह जाएंगे? फिलहाल बिहार एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा है और आने वाले समय बताएगा कि ये फैसला कितने कारगर साबित होता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको पता है कि जब भी चोर चोरी करते हैं तो सबसे महंगे सामान चोरी करते हैं, चाहे सोना हो, चांदी हो या फिर और भी महंगी चीजें। लेकिन किशनगंज में एक अजीब चोरी की घटना सामने आई है। यहाँ पर महंगे सामान छोड़ करके चोर गैस सिलेंडर लेकर के फरार हो गए हैं। जी हाँ, किशनगंज शहर से एक ऐसी चोरी की घटना सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर चोरों ने सोना चांदी नहीं, कैश नहीं, पैसा नहीं, बल्कि सिर्फ एक गैस सिलेंडर चुराया है, वो भी भरा हुआ गैस सिलेंडर। जी, हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। मामला चोरीपट्टी स्थित शमीमा कॉम्प्लेक्स जिया मार्केट का है, जहां पर बुधवार देर रात दो चोर चुपके से घुसे। बाजार में कई दुकानों के बाहर महंगे सामान रखे थे, इलेक्ट्रॉनिक्स कीमती सामान, लेकिन चोरों ने किसी चीज को हाथ तक नहीं लगाया। उनका सीधा निशाना था एक भरा हुआ LPG गैस सिलेंडर। दोस्तों, अगर आप मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं तो आ जाइए दुर्गेश्वरी बजाज बाइक शोरूम किशनगंज में। यहाँ पर प्लाटिना पर 3000, पल्सर 125 पर 2000, पल्सर 150 पर 2000, पल्सर N160 पर 3000 रुपए तक का भारी छूट और 15000 के डाउन पेमेंट में भी आप गाड़ी ले जा सकते हैं। साथ ही हेलमेट भी दिया जाता है फ्री में। आपके मोबाइल स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, इस नंबर पर संपर्क कीजिए। अब सोचिए, जहाँ चोर आमतौर पर महंगी चीजें उठाते हैं, वहाँ इन चोरों ने पूरे फोकस सिर्फ सिलेंडर पर रखा। दो चोर आराम से आए, पहले चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर बिना किसी हड़बड़ी के सिलेंडर उठाया और चलते बने। जब पूरी घटना CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, फुटेज देख करके साफ लग रहा है कि चोर पूरी प्लानिंग के साथ आए थे, जहाँ उन्हें पहले से ही पता था कि सिलेंडर कहाँ रखा है और कैसे उठा करके निकलना है। जी हाँ, दुकानदारों का कहना है कि इस बाजार में पहले भी छोटी मोटी चोरियां हुई है, लेकिन इस तरीके के टारगेटेड चोरी पहली बार देखी गई है। जब लोगों का कहना है कि रात के समय यहाँ पर सुरक्षा काफी कमजोर रहती है, जिसका फायदा चोर उठा रहे हैं। अब इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या गैस सिलेंडर की किल्लत की वजह से ये चोरी हुई है या फिर चोरों को पता था कि सिलेंडर आसानी से बेच करके पैसे मिल सकता है। स्थानीय लोग अब खुद ही आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रहे हैं।